बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लीगल एजुकेशन की तरफ से सिराज अमन एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हमारा जो लेक्चर है वो फैमिली अपील के हवाले से है। दरअसल अपील जो है वो फैमिली कोर्ट का जो कंक्लूजन है, जो फैसला है, उसका तसलसल भी से कहा जाता है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल। अगर ट्रायल जो है वो आपका कंक्लूड हो गया है लेकिन उसमें गलतियां हैं तो फैमिली अदालत के पास ये अख्तियारात हैं। फैमिली अपील के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जज है या हाई कोर्ट है, उसके पास अख्तियारात हैं। मैं थोड़ा सा इस प्रोविज़न को, सेक्शन 14 को गो थ्रू करूं, पढ़ लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। Section 14 Appeal. Notwithstanding anything provided any other law for the time being in force, a decision given or decree passed by a family court shall be appealable. Number A, to the High Court, where the family court is presided over by a district judge or an additional district judge or a person notified by the government to be the rank and status of district judge or additional district judge. To district judge any other cases. Subsection 2, no appeal shall lie in from a decree passed by family court for a dissolution of marriage except in case of dissolution of marriage specified in clause D of item number 8, section 2 of Dissolution of Marriage Act 1939, for dower or dowry not exceeding rupees of 100,000, for maintenance rupees 5,000 or less per month. No appeal or revision shall lie against an interim order passed by a family court. The appellate court referred in subsection 1 shall dispose of appeal within a period of 4 months. ये था इसका जो प्रोविजन है स्टैट्यूटरी, इसमें क्या कहा गया है और इसको कैसे इंटरप्रिएट किया है हाई कोर्ट्स की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अगर फैमिली कोर्ट गवर्नमेंट ने स्टेटस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज या आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का स्टेटस जो है शो किया है फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली कोर्ट, तो उसका अपील जो है हाई कोर्ट में लाया होगा। बाकी जो केसेस जितने भी हैं, डिसीशन और डिक्री, डिसीशन जो है आपका वो किसी ऑर्डर हो सकता है, जजमेंट भी हो सकता है, या कोई आपने शॉर्ट एप्लीकेशन दी है उस पर भी डिसीशन हो सकता है, उसको भी डिसीशन कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल फैसला, वो बीच में फैसले होते हैं तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकता है। और फाइनल जो फैसला होता है वो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फाइनल फैसला जो है वो जजमेंट एंड डिक्री है, और जब डिक्री कोर्ट पास करेगा तो उसके खिलाफ अपील हो सकता है। तो कौन से जो मुकदमात हैं जिसमें अपील जो है वो नहीं हो सकता है, पहले तो मैं एक केस ला आपके सामने रखता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट केस ला है 2015 ACMR 1004 एंड 1430। इस जजमेंट में ये कहा गया है फैमिली जो ट्रायल है, फैमिली अपील है, वो कंटिन्यूटी ऑफ सूट है। इसमें जो है आप देखेंगे कोई भी केस आप फाइल करते हैं, कोई भी दावा आप फाइल करते हैं तो उसका कंक्लूड ट्रायल कोर्ट करता है। उसके बाद अगर उसमें कोई सुकम या गलती या कोई ऐसी चीज़ इरेगुलरिटी होती है, लॉ को बाईपास किया गया है, तो उस सूरत में आप उस जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, ना कि आप फ्रेश मुकदमा करें। अक्सर ये हमें सुना, लेमैन जो होते हैं, जैसे आम पब्लिक जिनको लॉ का पता नहीं है, वो अक्सर ये सवालात करते हैं कि वकील साहब हमारा जो है केस हाई कोर्ट में ले जाएं। तो देखें, हाई कोर्ट में वकील आपका केस कभी नहीं ले जाएगा जब तक उस चीज़ को बार किया गया है, कानून में मना किया गया है, कौन से मुकदमे कहाँ दायर होंगे, कौन से अपील कहाँ दायर होगी, उस सूरत में जो है कानून ने वाजे किया है। उसके बाद आ जाता है आपका जो नो अपील शैल लाई। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है 1939, इसमें एक्सेप्ट सेक्शन जो है
8 उसका जो एटम डी, उसमें कोई कंडीशनल जो जैसे कि शर्त रखा गया है, वो शर्त जो है वो खामंद को नहीं मतलब खुला ले लिया है लेडी ने, तो उस सूरत में अगर खुला का पास हो जाता है तो वो खामंद के पास अख्तियारात हैं, वो जा सकता है अपील में। कोई ऐसा अमाउंट, प्रिसाइज अमाउंट उन्होंने जो मेंशन किया है। वैसे आमतौर पर खुला के केस में अपील नहीं हो सकती है। जितने भी खुला के केस जो डिस्पोजल होंगे निचले कोर्ट में, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। लेकिन सिर्फ इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो, तो वो खुला मुअस्सर नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब उस अपील में उसमें हक दिया गया है खावंद को। इवन अगर वो एग्रीव्ड हो अपना फीमेल, तो वो भी जो है अपील में जा सकती है, सेक्शन जो एक्सेप्ट में दिया गया है। अच्छा, तो अब दूसरा जो कौन सा कंडीशन है जिसमें अपील नहीं हो सकता है? अगर डावर या डावरी में है वो 1 लाख से जो है नीचे होंगे या 1 लाख तक होंगे, उसमें अपील नहीं है। आपका जो हक महर है या आपका डावरी आर्टिकल्स हैं 1 लाख तक जो है वो डिक्री पास हो गया है, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं अपील में। अगर वो बढ़ा दिया है तो उस सूरत में आपका अपील का हक हो सकता है। और मेंटेनेंस नॉन नफ़ा खर्च 5,000 तक अगर कोर्ट ने तय किया है तो उसमें भी जो है वो अपील आपका नहीं जा सकते हैं, शोहर नहीं जा सकता है, क्योंकि शोहर के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 5,000 आप फी बच्चे का जो है आप मेंटेनेंस दें या वाइफ का मेंटेनेंस 5,000 दें, उस सूरत में वो नहीं जा सकता है इसमें अगर 5,000। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, कुछ जो है इंटरप्रिटेशन हुआ है जजमेंट के थ्रू। 2 जजमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। 2022 MLD 634, 2018 ACMR 1885। इसमें ये कहा गया है कि अगर लेडी के फेवर में 5,000 आ गया है तो वो बढ़ाने के लिए जा सकती है अपील में, लेकिन खावंद को ये अख्तियारात नहीं है कि उसमें, हाँ अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में वो जा सकता है कि भाई मेरे जो पोजीशन है वो नहीं है 5,000 देने के लिए, लिहाजा जो है मुझे मेरा खर्चा मैं कम दे सकता हूँ, या खर्चा जो है बनता ही नहीं है क्योंकि डिसोबीडेंट वाइफ है, तो उस सूरत में वो जा सकता है। लेकिन 5,000 से ज़्यादा या 5,000 तक नहीं जा सकता है, इसमें अपील का हक जो है वो नहीं दिया गया है। इसमें जो है तीसरा जो पॉइंट है वो इंटरम ऑर्डर पे, जैसे कि इंटरम ऑर्डर पास होता है 17A जो है मेंटेनेंस इंटरम ऑर्डर पास होता है, तो उसके खिलाफ भी कोई अपील या रिवीजन नहीं है, ये ज़हन नशीन कर लें। अक्सर जो है वकला क्या करते हैं, जब अपील नहीं होता है तो उस सूरत में हम रिट में चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पिटिशन में हाई कोर्ट्स के पास कि भाई खर्चा जो है वो ज़्यादा जो है तय किया गया है, लिहाजा इसको कम करें, या खर्चे के ये लायक नहीं है, एबल नहीं है, लिहाजा इसको जो है ख़त्म किया जाए, तो उसमें वो पिटिशन में जा सकते हैं। लेकिन अपील या रिवीजन जो है वो फाइल नहीं हो सकता है। अपील आपका डिसाइड फैमिली कोर्ट जो है वो 4 मंथ में करेगा। अगर नहीं करता है तो आपके पास अख्तियारात हैं कि आप वो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या अगर नीचे चल रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि अपील का जो टाइम दिया गया है आपका अपील डिस्पोजल विद इन 4 मंथ्स में होगा। इसमें चंद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के कुछ केसला हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 2023 ACMR 413 बहुत अच्छी जजमेंट है जो अभी हुई है। इसमें ये कहा गया है कि सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फैमिली कोर्ट का जो अपील है वो सिर्फ एक ही अपील होता है, उसके बाद वो फाइनल है, फुल स्टॉप लगा दिया है। क्योंकि अगर हम दीवानी मुकदमे में देखते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, आपका 96 में जो है फर्स्ट अपील है, सेक्शन 100 CPC में आपका सेकंड अपील दिया गया है, तो इसमें आपके पास 2 अपीलें हैं, आप जा सकते हैं दीवानी सिविल मुकदमों में। लेकिन फैमिली अदालत जो है स्पेशल जो है कोर्ट है, स्पेशल लॉ है, तो इसमें सिर्फ एक ही अपील दिया गया है कि वो आप फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने आपका अपील सुना तो आपने दूसरा अपील जो है हाई कोर्ट में फाइल नहीं करना है। ये जो अभी जजमेंट आई है इसमें जो है मना किया गया है।
मेंटेनेंस के हवाले से जो है, अच्छा, अपील जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ सूट है, ये मैंने आपको जजमेंट जो है वो अभी बताया थे। अगर फाइनल नहीं है, जैसे कि कोई फाइनल डिक्री नहीं है, तो उस सूरत में आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है 2016 MLD 618, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि फाइनल फैसले पे ही जो है अपील फाइल हो सकती है। एक और जजमेंट है कंसेंट डिक्री नॉट अपीलेबल। ये तो वजाहत जो है CPC में तो इसमें वजाहत है, लेकिन यहाँ पर जो है फैमिली अदालत है, स्पेशल अदालत है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आपका जो राजीना में से जो फैसला हुआ है तो आप उस पर एग्री नहीं है तो आप अपील में नहीं जा सकते हैं, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, दोनों के सूरत में वो अपील में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद राजी थे। अगर कुरान शरीफ पर या हलफनामे पे कोई फैसला हो तो उस सूरत में वो भी अपीलेबल नहीं है। 2010 YLR 218, हलफ पे जो है आपका फैसला हुआ है उसके खिलाफ भी अपील नहीं है। इसमें जो है हक महर जो सबसेक्शन 2 मैंने बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इसका सेक्शन जो डी था, आइटम डी था, उसमें कोई शर्त रखी गई थी, उस सूरत में जो है वो तलाक मौसर नहीं होगा जब तक आप वो अमाउंट जो है वो हस्बैंड को नहीं देंगे, तब तक जो है आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि हक महर के हवाले से अगर आप देखें कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो क्लियर बताता है, आप सेक्शन 2 उसमें आपका खुला भी आ जाता है। अगर आप बाय वे ऑफ खुला जाएंगे तो आपको हक महर वापस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इस सूरत में मतलब शोहर को वापस करना पड़ेगा। अगर बीवी जो है सेक्शन 2 के तहत जितने भी आपके ग्राउंड्स हैं उसमें अगर उसने साबित कर दिया तो फिर वो खुला ले अपना हक महर वापस ले सकती है शोहर से, अगर उसने अदा नहीं किया तो इस हवाले से एक जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट का जो 2018 MLD 146, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, आप इसको जो है गो थ्रू करें। एक और जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है 2020 MLD 2777। अगर इसको यंग वकला पढ़ें तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ जो है वो फिक्स की हैं हाई कोर्ट ने कि अपीलेट कोर्ट के पास कैसे वो सुन सकता है अपील और कैसे जो है वो फैसला दे सकता है, किन वजूहात में। इसमें ड्यूटी जो है वो दिया गया है कि आपका अपील होगा वो हर इश्यूज ऑफ लॉ हो या इश्यूज ऑफ फैक्ट हो, उसको स्क्रूटनाइज करेगा, जो उसमें अपना फाइंडिंग देखेगा, अपना फाइंडिंग भी दे सकता है। अगर निचले कोर्ट में कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है, वो गलत तरीके से हुआ है या किसी नई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो नई चीज़ भी एविडेंस लेकर जो है फैसला दे सकता है, नई फाइंडिंग्स दे सकता है, क्योंकि आपका जजमेंट होगा रीज़न पे। अगर रीज़न नहीं है तो आपका जो है जजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। वो नया एविडेंस भी मंगवा सकता है इस जजमेंट में। अपीलेट कोर्ट लुक एवरी लीगल पॉइंट एस्पेक्ट ऑफ एविडेंस, एविडेंस के थ्रू जो है हर चीज़ को लुक आफ्टर करेगा, उसको स्क्रूटनाइज करेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दोस्तों क्वेश्चन ऑफ लॉ वो होते हैं कि आपने कानून में बताया गया है किस तरह से प्रोसीडिंग करना है, किस तरह से, अगर उसमें कोई इशू आ जाता है तो आपका रिमांड बैक केस हो सकता है। और इशू ऑफ फैक्ट वो होगा जो फैक्ट बयान किया है मुद्दई ने कि भाई क्या हुआ था, जितने भी वो स्टोरी है उसको कहते हैं कुछ फैक्ट। और इशू ऑफ लॉ वो होता है कि अगर कानून में कोई गलती हो, कानून में दिया गया उस तरीके से नहीं चला है, तो उस सूरत में जो है ये दिया गया है। फैमिली अपील जो है सब्सटेंशियल राइट है, जो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल है। ये छोटा सा अपील के हवाले से, लेकिन अगर मैं इस लेक्चर को बढ़ाऊं तो 8-10 लेक्चर में कर सकता हूँ, 1-1 घंटे का, क्योंकि इतने केस ला रिपोर्ट हुए। लेकिन नॉर्मली जो आपके सामने मैंने रखा है कि किन वजूहात में अपील फाइल हो सकती है, कौन से अख्तियारात हैं, किस तरह से कर सकते हैं।